नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे टूल किट पर। सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना वायरस महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए तथाकथित टूल किट ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा ने यह टूल किट साझा करते हुए कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी और देश की छवि का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस टूल किट को फर्जी बताया है और मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। दरअसल भाजपा के कई नेताओं ने ट्विटर पर एक टूल किट साझा की थी, जिसमें कांग्रेस के लेटर पैड पर महामारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और सरकार को घेरने की तरीके बताए गए हैं। इसमें मोदी की छवि को खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सहायता लेने और नए म्यूटेंट स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन कहने को कहा गया है। और वहीं सोशल मीडिया पर इसके लिए मोदी स्ट्रेन नाम उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। और वहीं टूलकिट में महाकुंभ को कोरोना संक्रमण पर सरकार को घेरने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हमेशा सुपर स्प्रेडर कुंभ शब्द का इस्तेमाल करना है, ताकि लोगों को याद रहे कि इतनी परेशानी भाजपा की हिंदी राजनीति की वजह से हो रही है। वहीं टूलकिट में यह भी कहा गया है कि संकट के बावजूद प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग कम नहीं हुई है और यह उनकी छवि को बर्बाद करने और लोकप्रियता को खत्म करने का समय है। हालांकि कांग्रेस ने इस टूलकिट को फेक बता दिया है और भाजपा पर उसकी लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जब देश कोविड से तहस नहस हुआ पड़ा है, तब भाजपा राहत प्रदान करने की बजाय फेक न्यूज फैलाने में लगी हुई है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भाजपा को बिल्कुल झूठ पार्टी कहा और वहीं कांग्रेस ने मामले में नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा किया है कि फर्जी टूलकिट तैयार करने की जालसाजी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल जाना पड़ सकता है। तो वही संबित पात्रा पर कटाक्ष करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह लोगों की सेवा करने का समय है। आप तो खुद के नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, ऐसे में फर्जी कागज मत गढ़िए, लोगों की सेवा करिए। उन्हीं का शब्द उन पर इस्तेमाल कर लो। जब आपको लगे कि आप सिचुएशन के स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, जमीन आपके पांव के नीचे से खिसक रही है, आप कुछ काबू नहीं कर पा रहे, तो आप डिस्ट्रैक्ट करिए, डाइवर्ट करिए, नया कुछ मुद्दा ले आइए। जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसको बदनाम करने की चेष्टा कीजिए। वो किसान हो, वो नौजवान हो, वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, वो मीडिया हो, वो विपक्ष हो, कोई हो। और उनको ये नहीं समझ में आता कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये बार बार आप वही टूलकिट ले आएंगे तो क्या लोग मूर्ख हैं? लोग समझते हैं, लोग अच्छी तरह जान चुके हैं आपकी असलियत। अब वो असलियत छिपाई नहीं छिप सकती, क्योंकि वो अब हर घर में आपकी असलियत उजागर हो चुकी है। अस्पतालों के बाहर आपकी असलियत दिख रही है, शमशान घाटों में आपकी असलियत दिख रही है, कब्रिस्तान में दिख रही है। आपकी असलियत मुंह बाय खड़ी है, आप नहीं छिपा सकते। The Congress party plummeted the lowest, I would rather say the abysmal low in Indian politics by trying to file FIR against him. जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूलकिट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि जिस टूलकिट को हमारे नेताओं ने, जिस टूलकिट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूलकिट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूलकिट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया।
तो ये टूल किट का मामला लगातार अब गर्माता हुआ जा रहा है। इसको लेकर अब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इसी पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता हैं राजेश साहनी। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर्वेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। राजेश जी, पहले मैं अब आपका रुख करना चाहती हूँ। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने भी कहा कि ये फर्जी है, जिस तरीके से और आपकी तरफ से कि यही भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टूल किट जारी किया है ये कांग्रेस का है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने को लेकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से हमारा देश एक बुरी स्थिति से गुजर रहा है, जहां पर कोविड का जो कहर है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ ब्लैक फंगस की भी एंट्री हो चुकी है भारत में। इस बीच ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं इस मामले को, कोविड के मामले को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है टूल किट के बहाने? कांग्रेस की नीति है देश को बदनाम, मोदी जी को बदनाम करने की, ठीक है। इस टाइम कोरोना महामारी के चलते हुए देश एक झूल रहा है महामारी से, ठीक है, और दूसरी महामारी सामने आ रही, उसके बावजूद ये लोग प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। अरे यार भैया, आप देश के लिए काम तो कर लो, 70 साल तो आपने कुछ काम किया नहीं। जो देश का प्रधानमंत्री करना चाह रहा है उस पर आप एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हो, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे। भैया आप सोचो, इस टाइम पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना जैसी महामारी से और आप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो। ये सब कुछ जारी किया हुआ उनका था, जहां से पेपर की सबमिट है, पेपर अभी क्लियर हो जाएगा, उसकी जांच हो ही रही है और जब जांच हो जाएगी सामने आ जाएगा, झूठ और सच सामने आ जाएगा। कम से कम इस महामारी को देखते हुए ऐसे एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। और देश, भारत का प्रधानमंत्री आपका भी बैठा था और आज भाजपा का भी बैठा हुआ है, कभी भी इस महामारी के ऊपर कभी भी किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। आप सोचो, समझी साजिश रचते हो हर एक के ऊपर, और जहां आपको मुंह की खानी पड़ती है हर जगह, उसके बाद देश की जनता आपको निखारने शुरू कर देती है। अरे भैया, कम से कम सच्चाई तो लाओ सामने, सच्चाई लानी बात है, झूठ पे एलिगेशन लगाते जाते हो और वो आने वाले चुनावों में बुरा हाल हो जाता है आपका। कम से कम सोच समझ के प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाओ, ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने खुद कहा है कि आपने तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी जारी कर दी है, आपने जो टूल किट किया है वो खुद की षड्यंत्र है और कांग्रेस पर आप नाम लगा रहे हैं, कांग्रेस का आप इल्जाम लगा रहे हैं। टूल किट जारी किसके टाइम पे हुई थी? वो पेपर तो सबमिट हुए होंगे ना, पेपर की जांच हो रही है ना, फिर जांच सामने आ जाएगी, उसमें कोई सोचना थोड़ी है। जांच सोचने पे कोई नहीं सोचता, जब जांच सामने आती है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सामने आता है। आप तो एलिगेशन दुनिया भर के लगाते रहते हो प्रधानमंत्री के ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं सर्वेश्वर जी, आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो जाहिर है कि आप इसको लेकर भी किसी का पक्ष नहीं लेंगे, आप जो बात है वही बात रखेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ये षड्यंत्र पूरा कांग्रेस ने रचा है, कांग्रेस कह रही है टूल किट हमारी नहीं है, बीजेपी ने कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लेकर सियासत रची जा रही है, यहाँ पर खेल किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये कांग्रेस की टूल किट है या फिर खुद बीजेपी इसको कांग्रेस का बताकर अपने जो मेन मुद्दा है कोविड का उसको भटकाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि ये बीजेपी की साजिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी अभी खुद सत्ता में है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भी बंगाल इलेक्शन को बीच में मतलब 3 फेज के बाद छोड़ के आए और इस कोविड को की जो मामला है उसको देखने लगे, तो बीजेपी क्यों ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी? आप खुद देखो कि जितने भी इस टूल किट में बातें आई हैं, मान लीजिए, छोड़ दीजिए कि एक टूल किट, बाकी की जितनी भी बातें हैं वो तो सही में है, चरितार्थ है। इंटरनेशनल पेपर्स में जो भारत के खिलाफ आर्टिकल छापे जा रहे हैं, यहाँ से कुछ जर्नलिस्टों के द्वारा जो चिताएं चल रही हैं, उस पे फोटो को बेच रहे हैं गेटी इमेज के थ्रू, तो ये सब तो कोई छुपी बातें हैं नहीं, पूरे पब्लिक डोमेन में है कि कैसे भारत की इमेज को खराब किया जा रहा है। चाइनीज वायरस को चाइना नहीं मानता है कि ये चाइनीज वायरस है, लेकिन ये जो जर्नलिस्ट है और ये कांग्रेस पार्टी है, इसको भारत का स्ट्रेन मानने लगे, ब्रिटेन का स्ट्रेन की संज्ञा दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है?
तो इस टूल किट की जो सच्चाई है वो तभी आएगी कि अगर जांच हो जाए। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, जो वकील शशांक शेखर जाजी गए हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी एनआईए जांच हो, तो जांच करवाए, दूध का दूध, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और मैं भी मानता हूं। दूसरी बात कि जैसे अगर अभी कोरोना का काल है तो जो विपक्ष होता है उसको एक समझदारी से काम लेना चाहिए और देश हित में जो सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। लेकिन शुरू से इनकी जो नीति रही है वो देश हित में रही नहीं है। आपको अगर याद हो जाए तो एक अगर हम वैक्सीन की बातें ले लें तो कैसे वहम फैला दिया गया कि ये जो इंडियन जो वैक्सीन है ये फुल प्रूफ वैक्सीन है ही नहीं, इसका अभी तक ट्रायल जो है वो ट्रायल समाप्त ही नहीं हुआ है और इनको लोगों को लगाने के लिए दिया जा रहा है। तो आखिर ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी भी चिल्ला रही थी, राहुल गांधी भी अपने ट्विटर हैंडल से कितने ट्वीट किए वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी के बारे में। तो इसमें जितनी भी बातें हो रही, बात कुंभ के बारे में तो बताया जा रहा है इस टूल किट में जो मामला निकल के आया, तो कुंभ पे कितने हो हल्ला किया गया, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताया गया। लेकिन वही बात ईद के समय आप चारों तरफ देखे, हैदराबाद, यहाँ वहां सब नमाज में इकट्ठा हुए, आखिर एक भी कोई बोला बुद्धिजीवी पर, कोई इंटरनेशनल पेपर में उसका एक भी आर्टिकल लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया? आप मुझे लेकिन बताइए। पाठक, किस तरीके से आपने कहा कुंभ के मेले का जिक्र किया आपने, तो जाहिर है कि कुंभ के मेले की वजह से कई सारे केस भी आगे बढ़े हैं। होगी, मैं मानता हूं कि अगर उतने लोगों का जमावाड़ा हुआ है तो हुआ होगा, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पे जमावाड़ा कहाँ हुआ? कुंभ के मेले में हुआ, इलेक्शन हुआ, तो उसी तरह ईद में जो आप जानबूझ के कुंभ के मेले को आप दोषी ठहरा रहे हो, उसके 15-20 दिन बाद आपका ईद या 1 महीने बाद ईद शुरू हो रहा है और कुंभ मेले को बीच में रोक दिया गया और ईद शुरू हो रहा। आप जानते हो कि कुंभ के मेले में ऐसी घटना हो चुकी है, फिर आप ईद के नमाज के दिन इतने इकट्ठे हो रहे हो, जुम्मे आखिरी जुम्मा का नमाज है तो आप देख लीजिए चार मीनार हैदराबाद में कितनी लाखों की संख्या की भीड़ थी। अब उसी आपका तेलंगाना में देख लीजिए, उसी समय एक पादरियों का भी एक कहीं पे समूह हुआ, उसमें कितने कोरोना पॉजिटिव आए। तो आखिर इन सब चीजों पे जो इंटरनेशनल पेपर में कोई क्यों नहीं लिखता? क्यों कुंभ जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। तीसरी बात जो हो रही है कि जर्नलिस्टों, जो स्टालवर्ड जर्नलिस्टों, उसका सहारा लिया जाएगा इस टूल किट में। तो ये इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में है कि जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो किस तरीके से, अगर आप सरकार की कमियों को दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार चीजें कर भी रही है आप उसको भी तो उजागर कीजिए। अब दिल्ली का मामला देख लीजिए, दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर था वो आए दिन मई के शुरुआती सप्ताह में हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी कमी है, हमें 700 मीट्रिक टन चाहिए, 800 चाहिए, 900 चाहिए। जैसे ही सप्लाई शुरू हुई और आया मामला, उसके कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट होगा, वो सीधे 450-500 पे आ गया और कहने लगे कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, हम दूसरे राज्यों को दे सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? उसके मंत्री के घर पे ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले। तो ये क्या एक साजिश नहीं है? आपने बैंगलोर, जो कर्नाटक में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, लेकिन जो बैंगलोर का एमपी तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी के ही है ना, तेजस्वी सूर्या, उन्होंने कैसे वहां पर जो बेड का एलोकेशन हो रहा था उसमें कैसे वर्चा लिफ्ट से लोगों को जो लेकिन आपने सीधे सीधे कह दिया है कि ये बीजेपी की साजिश हो ही नहीं सकती। मेरे साथ जुड़ चुके कांग्रेस के नेता हैं कृपाराम शर्मा। कृपाराम जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। कृपाराम जी, जिस तरीके से हमारा जो देश है कोविड से गुजर रहा है, पैंडेमिक की स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, इस बीच टूल किट का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी कह रही है कि ये जो टूल किट है वो आपकी तरफ से जारी की गई है, आपने एक शर्त रच रही है और साफ तौर पर आप देश के प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं अभी सुन रहा था, हमारे प्रवक्ता कोई हैं, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, नाम उनका नहीं मुझे याद, लेकिन अभी मैं जो सुन रहा था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हमारे साथ, सर्वेश पाठक जी। सर्वेश पाठक साहब जो अभी बात कर रहे थे, उनकी बातों को का आशय तो ये है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है,
उसके हर षड्यंत्र में शामिल होकर हमें हम मिलानी चाहिए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कितनी भयावह स्थिति है कि गंगा के किनारे हजारों शव दफना दिए गए, और ये प्रशासनिक अव्यवस्था का इससे बड़ी चूक और अराजकता कोई हो नहीं सकती। तो क्या ये चाहते हैं कि इनको विपक्ष ना उजागर करे? जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में खड़े हो जाए। सुनिए पहले मैं आपको सुन रहा था, पाठक जी आप ये चाहते हैं कि मोदी के षड्यंत्र में विपक्ष भी शामिल हो जाए, और जहां तक का मामला है कांग्रेस ने उसकी FIR दर्ज करा दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप नरेंद्र मोदी पूरी तरह विफल हुए हैं, और जिन्होंने पूरी अराजकता फैलाई चुनाव के नाम पर और इसको पूरे देश में फैलने दिया, इस कोविड की दूसरी लहर को जो महामारी बन गई, आप नरेंद्र मोदी के साथ विपक्ष को खड़ा करना चाहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं विपक्ष से, क्या चाहते हैं आप? देखिए जनता मरती है। देखिए मैं जहाँ तक टूल किट का मामला है उसकी FIR दर्ज हो चुकी है, और पानी का पानी हो जाएगा। और जहाँ तक आप कह रहे थे कि भाई कुंभ के मेले की है, उससे पहले आपको याद होगा मरकज का मामला भी, जो चीजें होती है उसे प्रेस छापती है, उस समय भी जिस तरीके से कोरोना काल में मरकज का मामला है उसको भी छापा। लेकिन अब शर्म आनी चाहिए जो पाठक जी मैं आपके पास भी आऊंगी। पाठक जी नरेंद्र मोदी की विफलताओं पर पर्दा डालना चाहते हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए, इस देश पाठक जी शांत हो जाइए आप। हो सकती इस लोकतंत्र के लिए दूसरी शर्म की बात इससे ज्यादा हो नहीं सकती, जो मोदी की विफलताओं को भी छुपाना चाहते हैं इस समय। लेकिन विफलताएं सरकार की कोई नहीं छिपा रहा है, विफलताएं तो आप उजागर करो। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे हैं कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है। पाठक जी मेरे सवाल आपसे भी रहेंगे, पाठक जी शांत हो जाइए। हॉस्पिटलों के सामने अपनी कृपाराम जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कृपाराम जी सुनिए, जिस तरीके से आपने कहा है कि आपकी तरफ से ये कहना है कि टूल किट हमने जारी नहीं किया या टूल किट हमने नहीं बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने कहा है कि सौम्या गुर्जर और राजीव गौड़ के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है सौम्या गुर्जर खुद आपकी जो रिसर्च डिपार्टमेंट से काम करती है, और ये खुद कहा गया है, खुद बीजेपी की तरफ से सबूत भी दिए गए हैं कि ये खुद जो टूल किट है सौम्या गुर्जर ने बनाई है। देखिए हमने FIR दर्ज कराने के लिए दे दिया है, यदि FIR दर्ज नहीं करती दिल्ली पुलिस, मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी नहीं है, तो हम 156(3) में जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से इसे दर्ज कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी। पर बहरहाल टूल किट एक इन्होंने आड़ ली है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने और चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ सर। सर मेरे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी एक टूल किट के आड़ में मुद्दे को भटका रही है, कांग्रेस को बदनाम कर रही है, मोदी की खराब होती हुई इमेज को बचाना चाहती है। राजेश जी क्या कहेंगे आप? इनसे बोलो उमाशंकर जी से, पहले अपनी छवि बचा लो। आपने FIR के लिए दर्ज किया, FIR हो जाएगी, अभी नहीं हुई तो आधे घंटे 1 घंटे जब भी होगी ना, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। आप हम कह रहे हैं जब सुनिए उमाशंकर जी सुनिए, आप बुराइयां तुरंत मोदी की दिखाने को हम लोग मना नहीं करते, दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं आती प्रधानमंत्री को। सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। कृपाराम जी शांत हो जाइए, सुनिए कृपाराम जी शांत हो जाए, को सुन तो लीजिए क्या करें राजेश जी, जवाब ले लेते हैं राजेश जी से हम। आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप एक चीज बताइए, आप बुराइयां तो बताने में किसी बताइए, किसी की सरकार हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, आप जब अच्छाई होती है उसको भी तो गिनाइए। आज तक मोदी जी को 2019 से चुनाव 14 से लड़ते हुए आ रहे, प्रधानमंत्री रहे 2019 में। सुनिए पहले सुनिए मेरी बात, फिर बोलिए। आप नौटंकी करने में सबसे आगे आते हैं। कभी आप आगे इस कोरोना जैसी महामारी में कभी आपने आगे किया? आपने वैक्सीन के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, मोदी के ऊपर वैक्सीन ये है, पाना ढिमकाना, दुनिया भर के ट्वीट डालने शुरू कर दिए। तब सुनिए मेरी बात, आपने कुछ देखा? किसी ने नहीं लगाया, हद हो गई। सोनिया जी नौटंकी वैक्सीन लगवाई। अरे छोड़िए, आप लोग नौटंकी करते हैं दुनिया भर की, और काम करने वालों को बदनाम करते हैं। तो आपने हमारे बच्चों की तो आपने विदेशों में भेज दी। अरे आपको पता चला? आपको पता चला? जी के मुंह से। अरे सुनिए मेरी बात, आप लोग नौटंकी करते, दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनिए, सुनिए, अरे सर सवाल का जवाब मांगा है, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है,
सारा पहले इनको बोलने नहीं, फिर मैं बोल लूंगा। हमारे बोलिए पहले आप। के नाम तो बता दीजिए जिन्होंने ये वैक्सीन बताई है, या नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है ये वैक्सीन भी। आपके जो नेता, सुनिए, आप कौन सी सच है दुनिया के सामने है, किसी के सामने नहीं आता, सच्चाई सामने आती है। आप अखबार पढ़ते होंगे, उसमें दिया जाता होगा। सुनिए, शब्द नहीं है। अरे यार सुन तो लो, वैक्सीन अगर आपने बनाई है तो अखबार में आप भी पढ़ते होंगे, न्यूज आप भी देखते होंगे कौन सी कंपनी ने बनाई है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप डिबेट के लायक भी नहीं है बैठने के। आप किस आधार पर बैठे हैं? आपको यही नहीं पता हिंदुस्तान में वैक्सीन कौन सी कंपनी ला रही है, कौन सी नहीं? किस मजाक में बात करते हैं यार, हद हो गई। आप तो नोटंकी करने के लिए बैठे हुए हैं। 6 करोड़ जो वैक्सीन बाहर भेजी गई है वो किस करार के तहत भेजी गई है? सुनिए, देश के अंदर अभी वैक्सीन कमी नहीं आई है, अभी देश के अंदर वैक्सीन की कमी नहीं आई है। आप विपक्ष को, सर मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, आप दोनों लोग बहस मत करिए, सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। सर आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। मेरे साथ पाठक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पाठक जी, आपको नहीं लगता कि जिस वक्त सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, एकजुट मिलकर काम करना चाहिए, उस वक्त जो पार्टियां हैं अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बहसी कर रही हैं? सही कहा आपने। अभी का जो समय है, अगर सत्ता पक्ष बीजेपी पे आरोप है कि उसने सेकेंड लहर, जो दूसरी लहर आई, उसको ठीक से उसने टैकल नहीं किया, समय से रास्ते पूर्व इन्होंने तैयारी नहीं की, यह भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रधानमंत्री ने कितनी बार देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें, मतलब डिजिटल बैठकें कर करके उनको बताया है। अब आप मुझे एक एग्जांपल बताइए, पीएम केयर्स फंड से इतने, चलिए सर, कमियां रही थी, हम उस कमी को मानते हैं। दिया क्या पाठक जी, वो कमी रही, उस कमी को हम भी मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो देश इस वक्त कोविड से गुजर रहा है, ऊपर से ब्लैक फंगस से खतरा भी अब भारत में आ चुका है, तो इस वक्त सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस वक्त क्यों टूल किट का मामला सामने आकर लोग डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं? क्यों बहसबाजी की जा रही है? सुनिए, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत का दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष है यहाँ का, सर कम शब्दों में, विपक्ष तो बहुत कम है सर, वो अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा है। वो केवल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाए तो पहुंचाए, भारत की जो छवि है उस छवि को भी नुकसान पहुंचाए। सर मैं आप तीनों से माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, माफी चाहती हूँ। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, कृपाराम शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश साहनी को बहुत बहुत शुक्रिया, और सर्वेश पाठक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार टूल किट का मामला गर्माता हुआ जा रहा है, सियासत लगातार होती जा रही है, दोनों ही पार्टी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो मामला है कोविड का, इसको लेकर कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर इस मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है टूल किट मामले को लाकर, और कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।